दोस्तों, मेरी ठुकाई होने से पहले मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ठुदाई कौन करेगा। और फिर मेरी पहली ठुदाई खत्म होने के बाद में सारी बातें सोचने लगी कि मैंने यह सब क्यों किया। मेरा नाम मोहिनी है और मैं आज आप सभी को अपने जीवन का एक सच और उससे जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे पूरे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपका अपने YouTube चैनल अंकिता लाइव स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। कहानी में आगे सुने और इससे पहले कहानी में कहीं खो जाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज। दोस्तों, मेरे फिगर का आकार 34 30 32 है और हर एक लड़की का पेक्सी होने का मन होता है। वो मन ही मन चाहती है कि हर किसी को वो अपनी तरफ अपना पेक्सी बदन दिखाकर आकर्षित कर ले और उसको अपना बनाने का मन होता है। ठीक वैसा ही मेरा भी मन था। मैं अपनी कॉलेज की दोस्तों के साथ रहकर पेक्स के बारे में बहुत सारी बातें समझ गई थी, लेकिन उस समय मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। यह कहानी आप अंकिता लाइव स्टूडियो में सुन रहे हैं। मैं उस समय सिर्फ 19 साल की थी और मैं 19 साल की उम्र से ही अपनी ठुकाई करवाना चाहती थी। मेरी गुफा के अंदर ठुकाई करवाने की इच्छा और कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसका फायदा उठाकर मैं अपनी गुफा की खुदाई करवाकर उसको शांत करूं और वो मजे लूं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और अब आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा उस कहानी पर आती हूँ और बताती हूँ कि मेरी ठुदाई का वो सपना कैसे सच हुआ, मुझे कैसे गन और किसका गन मिला। दोस्तों, वो मेरी दीदी की शादी का दिन था और हमारे पूरे घर में खुशी का माहौल था। मैं भी बहुत खुश थी और फिर वो पल आ ही गया। मेरी दीदी की उस दिन शादी हो गई और विदाई के समय मेरी दीदी बहुत जोर से रो रही थी। वैसे तो घर के सभी सदस्य दुखी थे और उनके साथ में भी रो रही थी। तभी कुछ देर बाद मुझसे मेरी मम्मी ने कहा कि तुम भी अपनी दीदी के साथ चली जाओ, कुछ दिन रुकने के बाद हम लोग तुम दोनों के लेने आ जाएंगे और तुम्हारे साथ रहने से इसका भी मन लगा रहेगा। और फिर मैंने अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत खुश होकर जाने के लिए तुरंत हाँ कर दी। मैं दीदी के ससुराल आई तो मुझे वहाँ पर सभी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और वो लोग बहुत प्यार से हंस हंस कर मुझसे बातें कर रहे थे। दोस्तों, वो दिन तो ऐसे ही मजे मस्ती में गुजर गया और उस रात को मेरी दीदी की सुहागरात थी। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि आज दीदी की जमकर ठुकाई होगी और उनकी गुफा की सील भी जरूर टूटेगी और आज मेरी दीदी को ठीक तरह से पता चलेगा कि गन क्या होता है और लॉलीपॉप किसे कहते हैं। उस रात को मैं अपनी दीदी की ठुकाई के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा जोश में आकर मैं खुद अपनी गुफा में उंगली करके अपनी गुफा को शांत करके थककर ना जाने कब सो गई। और जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी तो मैं सीधी बाथरूम में जाने के बाद सीधी दीदी के रूम में चली गई। मुझे पता चल गया कि कल रात की खुदाई से मेरी दीदी की गुफा की सील टूट चुकी थी। उस समय मेरे जीजा जी कमरे में नहीं थे, इसलिए मैं अपनी दीदी से पूछने लगी कि कल रात को उनके साथ क्या क्या हुआ। तो उन्होंने थोड़ा सा शर्माकर मुझसे बोला कि तेरे जीजा जी का बहुत मोटा है और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से जमकर ठोका और अपनी तरफ से ठुकाई में कोई भी कमी नहीं आने दी। वैसे उनको यह काम करना बहुत अच्छे से आता है और मुझे उनका हर एक तरीका बड़ा अच्छा लगा। उनमें बहुत जोश भी है। दोस्तों, अपनी दीदी की बातें सुनकर मुझे तो अब वो सभी बातें पूरी विस्तार से जानने की इच्छा हो रही थी और मैं वो बातें सुनकर जोश में आ गई और बड़ी उत्सुक भी थी, क्योंकि मैं अब तक सिल पैक थी और मैंने किसी गन का मजा नहीं लिया था। मैं बस जब भी मुझे याद आती अपनी उंगली को डालकर गुफा को शांत कर लिया करती। लेकिन तभी मेरे जीजा जी भी कमरे में आ गए और वो अब मुझसे पूछने लगे कि क्या हो रहा है, तुम कैसी हो, तुमको रात को नींद आई या नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो मैंने उनको कहा कि सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आपके रहते हुए मुझे कैसी परेशानी, मेरे साथ आप हो ना। और मैं उनकी तरफ मुस्कुराने लगी।
अब मेरी दीदी हम दोनों से कहकर उठकर बाथरूम में जाने लगी और तभी मेरे जीजा जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उठकर उनको किस किया और वो मेरे ही सामने दीदी के संतरे को जोर से दबाने सहलाने लगे। लेकिन दीदी उनसे कुछ नहीं बोली। फिर जीजाजी दीदी से पूछने लगे कि क्या मैं तुम्हारी बहन से किस ले लूं। दीदी बोली कि मैं इसमें क्या कहूँ, आप और आपकी साली जाने। दीदी यह बात कहकर हंसती हुई सीधी बाथरूम में चली गई और जीजा जी उनके कमरे से बाहर जाते ही तुरंत मुझे अपनी बाहों में जकड़कर किस लेने लगे और वो मेरे संतरे को भी जोर जोर से दबाने लगे। दोस्तों, मुझे उनके ऊपर उनकी ऐसी हरकत की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि उनको मेरी दीदी ने जो हाँ कर दिया था और मैं भी उस समय पूरी तरह से जवान थी और मेरे अंदर भी पेक्स भड़क रहा था, इसलिए मैं उनका ज्यादा विरोध नहीं कर रही थी। अब जीजाजी ने मेरी तरफ से कोई भी विरोध ना देखकर उनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई और उस बात का उन्होंने फायदा उठाते हुए मेरी टी शर्ट को उतारना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिए और उनसे कहा कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर कोई आ गया तो क्या होगा, प्लीज अब आप मुझे छोड़ दो। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मेरी बात को ना सुनकर एक जोर का झटका देकर मेरी टी शर्ट को उतारने की जगह खींचकर फाड़ दिए और ब्रा को भी जोर से पकड़कर खींचकर उसके हुक को तोड़ दिए। मैं उनके सामने पूरी चंगी थी और अपने संतरे को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगी। अब वो जबरदस्ती करते हुए मेरे गोरे गोरे संतरे को कुत्ते की तरह चूसने लगे। वो उन पर टूट पड़े और बिल्कुल पागल हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, मुझे तो कैसे भी करके अब उनका गन देखना था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल विरोध को बंद करके उनकी टेंट बनी हुई पैंट को पकड़ लिया और मैंने उनके गन को बिना देर किए जल्दी से बाहर निकाल लिया। अब जीजाजी और मैं हम दोनों पूरे चंगे होकर खड़े थे। मेरे हाथ में उनका तनकर खड़ा हुआ गन था और उनके मुंह में मेरे एक संतरे की संतरी तो दूसरी संतरे को वो अपने एक हाथ से कसकर निचोड़ रहे थे। हम दोनों उस समय पूरे जोश में थे और हमें बड़े मजे आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से हमारा मजा खराब करने के लिए मेरी दीदी ना जाने कहां से आ गई। वो हम दोनों को उस हालत में देखकर बिल्कुल चकित रह गई। फिर दीदी मुझे कसकर एक थप्पड़ मार दी, जिसकी वजह से मेरा सारा पेक्स का नशा झट से टूट गया। मैं अपने पूरे होश में आ चुकी थी कि मैं क्या कर रही थी। मुझे वो सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर जीजाजी ने गुस्से में आकर मेरी दीदी को भी एक थप्पड़ मार दिए और वो बोले कि काली खेवड़ी, तुझे नहीं पसंद तो तू इसको भी क्यों मना कर रही है, इसको तो मेरे साथ मजा लेने दे। और इतना कहने के बाद जीजा जी ने मेरी दीदी के कपड़े जबरदस्ती उतारकर अपने गन को दीदी की गुफा में बहुत बेरहमी से एक जोरदार धक्का देकर अंदर डाल दिए। लेकिन उनका आधा ही गन दीदी की गुफा के अंदर गया था और दीदी दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्ला रही थी, वो दर्द से तड़प रही थी। यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी गुफा से पानी बाहर आ गया। एक तो मैं पहले से ही बहुत गर्म थी और दूसरा मेरी दीदी की खुदाई मेरे सामने होने लगी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी बेचैनी को मेरे जीजाजी झट से समझ गए और वो मुझे अपनी तरफ खींचकर मेरी गुफा में अपनी 2 उंगलियों को डालकर मेरी भी ठुकाई करने लगे, जिसकी वजह से मेरी गुफा अब कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो उठी। मैं वो सब किसी भी शब्दों में लिखकर आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैं उस समय कैसा और क्या महसूस कर रही थी। अब मैंने समय को देखते हुए तुरंत अपनी दीदी से आग्रह किया कि प्लीज दीदी मेरे भी अंदर डालने दो ना, और दीदी उस समय अपनी ठुकाई होने के साथ साथ रो रही थी। फिर जीजा ने मुझे पकड़ा और वो मुझे नीचे लेटाकर मेरे दोनों पैरों को ऊपर उठाकर उन्होंने दीदी की गुफा से खींचकर अपना गन बाहर किया और अब वो धीरे से अपने गन को मेरी गुफा में डालने लगे। मैं बिना हलचल किए उनके सामने पड़ी रही और वो मेरी गुफा पर अपने गन का हल्का हल्का दबाव बनाते हुए गन को अंदर करने लगे।
दोस्तों सिर्फ उनके गन का मुंह ही मेरी गुफा के अंदर गया था, लेकिन उसकी वजह से ही मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं उस असहनीय दर्द से तड़पने लगी और सिसकियां ले रही थी, आई माँ मैं मर गई, उफ प्लीज थोड़ा धीरे करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे बेरहम जीजा ने कुछ भी ना सुनते हुए अपना गन मेरी गुफा के अंदर पूरा डाल ही दिए। वो अब जमकर धक्के देकर मेरी ठुकाई करने लगे और सब कुछ ठीक हो गया जीजा। मैं और दीदी सब चंगे पूरी रात तक बारी बारी से मजे ले रहे थे और अब तो दीदी की बारी थी। मैं दीदी को बहुत किस की और उसके संतरे को भी मैंने बहुत देर तक चूसा, जिसकी वजह से मुझे बहुत मजा आया। उस समय जीजा जी मेरी गुफा को कुत्ते की तरह अपनी गरम जीभ से चाटने लगे। मुझे तो उस दिन जैसे जन्नत मिल गई और 8 इंच के गन से मेरी ठुकाई भी हो गई। मैं जब तक वहां पर रही तब तक मैं हर रात को अपनी दीदी की गुफा को ठुकते हुए देखती थी और उनकी गुफा में अपनी उंगली को भी डाल देती थी, जिससे मुझे उनकी गुलाबी गुफा के दर्शन हो जाते थे। लेकिन अब मुझे अपने घर भी जाना था, क्योंकि मैं अपनी दीदी के ससुराल में 6 दिन तक रुक गई थी, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। फिर उसके बाद में अब कॉलेज में अपनी ठुकाई करवाने के लिए दमदार लड़कों की तलाश करने लगी और मैं बहुत से लड़कों को ऐसे ही किस दे देती और उनके गन को भी कपड़ों के ऊपर से किस कर लेती। तो लगातार कॉलेज जाने के बाद भी मुझे अपनी ठुकाई का कोई भी जुगाड़ नहीं मिला। मुझे हर रात को अपनी उंगलियों से ही अपनी गुफा को शांत करना पड़ा और एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा कि आज मेरे घर पर मेरे सामने मेरे जीजाजी और दीदी बैठी हुई थी। दोस्तों पहले तो मुझे उनको देखकर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनसे बात करने और अपनी दीदी से गले लगने के बाद मैं समझ गई और मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि एक बार फिर से मुझे आज रात को उनके साथ अपनी गुफा ठुकाई का असली मजा आएगा और वो सुख मिलेगा जिसके लिए मैं तरस रही थी। फिर जब शाम हुई तब जीजाजी और मैं छत पर आ गए और जीजाजी कुछ देर बाद वहीं पर शुरू हो गए और मैं भी शुरू हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिए और मैं साथ में उनका गन दबा रही थी और वो मेरे संतरे को दबा रहे थे। लेकिन तभी दीदी भी छत पर आ गई और वो बोली कि तू कभी भी नहीं सुधरेगी। अब मैंने दीदी को लपक कर पकड़ लिया और मैंने उनकी सलवार को जबरदस्ती उतार दिया और उनके संतरे को बहुत जमकर दबाया और चूसा। फिर जीजाजी ने इतनी देर में मेरे कपड़े उतार दिए और उन्होंने अपने गन को मेरे मुंह में डाल दिया और उन्होंने हल्के हल्के धक्के देकर मेरे मुंह की सफाई करना शुरू कर दिया। तभी कुछ देर बाद मुझे उल्टी आ गई, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी भी किसी के गन का पानी नहीं पिया था। दोस्तों यह थी मेरी वो सच्ची घटना जिसको मैं आप लोगों सुनाना चाहती थी और आज सुना ही दिया। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और यूट्यूब चैनल अंकिता लाइव स्टूडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको मेरी कसम है, आई लव यू माय डियर।